बच्चों, आज मैं कक्षा 10वीं में कबीर के विषय में आपको सबसे पहले बताऊंगी। कबीर निर्गुण काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कवि। निर्गुण का मतलब जो निराकार, जो भगवान के आकार को नहीं मानते। कबीर वास्तविक रूप में एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्मे थे और उसने लोक लाज के कारण इसको लहराते तालाब में त्याग दिया और तत्पश्चात नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने इसका लालन पालन किया। कबीर घुमक्कड़ थे, वो निरक्षर थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो साधु संतों के साथ आदान प्रदान करते थे, उनके साथ ही उठते बैठते थे। इसलिए उन्होंने अपनी काव्य भाषा में सदकुड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। तात्पर्य है कि कबीर कोई महान डिग्री प्राप्त करके नहीं थे। उन्होंने आम बोलचाल की भाषा, जो साधारण लोग या साधु लोग बोलते थे, उनके साथ ही जो आदान प्रदान करते थे, उसी को अपनी काव्य भाषा का रूप दिया। कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा गया है। तात्पर्य है कि जो कुछ वो कहते थे वो 100% सत्य होते थे। आज से हजारों वर्ष पूर्व कबीर ने जो कुछ कहा, उनकी आज भी उपयोगिता है, उनकी आज की भी यथार्थता है। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि कबीर ने जो कुछ दोहों के माध्यम से संसार के सामने रखा, आज भी लोग उनका मार्गदर्शन कर सकते, आज भी लोग उनका अनुसरण करके अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। कबीरदास ने गुरु की महिमा पर बहुत ही बखान किया है। कबीर ने अंधविश्वास, पाखंडू, रोज़ा, तीर्थ, नमाज, व्रत आदि का बहिष्कार किया, क्योंकि कबीर कहते थे सच्चे मन से हमें भगवान को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए। कबीर ने मन की शुद्धता और हृदय की पवित्रता पर बल दिया है। कबीर ढकोसलों में या दिखाओं में भी किसी प्रकार का विश्वास नहीं करते थे। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई। उनकी मृत्यु पर भी कई किंवदंतियां है। कुछ लोग कहते थे कि हिंदू लोगों ने कहा हम इसको अपने धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार देंगे और मुसलमानों ने कहा हम अपने धर्म के अनुसार। लेकिन जब उनके मृत शरीर से वस्त्र हटाए गए तो वहाँ कुछ फूल मिले, जिसको सभी लोगों ने अपने धर्मानुसार अपना अंतिम संस्कार किया। कबीर युग पुरुष थे, कबीर युग दृष्टा थे। कबीर के समान कोई भी महान विचारक नहीं हो सकता है। कबीर को हम बारंबार शत नमन कर सकते हैं। कबीर की प्रमुख रचनाएं रामनी, सबद और साखी। आज भी हम कबीर जयंती पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।